Hi, hello everybody. वेलकम टू दिस शिवम 004 चैनल। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं और उसमें बहुत बहुत सारी बातें होने लगती हैं। और ये पीछे ये चीज़ें जब टंगी हुई है ना, ये अच्छी नहीं लग रही है। मैं थोड़ी देर में हटा के आता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम 004। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सुरक्षा प्रणाली के बारे में। अपनी सुरक्षा प्रणाली कैसे विकसित करें, खुद को सिक्योर सेफ कैसे बनाएं। तो जैसे आपने पिछली बार कोरोना महामारी का भी प्रकोप देखा ही होगा, और अभी बोल तो रहे हैं डेल्टा वेरिएंट और तीसरी लहर आने वाली है, तो सभी लोगों का ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इंश्योरेंसेस के बारे में मैं यहाँ बात करनी ही है। उसके अलावा जो नॉर्मल सुरक्षा प्रणाली है वो आप अपनी कैसे विकसित कर सकते हैं। पहली चीज़ है सुरक्षा प्रणाली विकसित करने का कि कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ ज़्यादा अफवाहें फैल रही हों, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, इन सब जगहों से जाने से बचें जहाँ दंगे और ये सब होने की संभावना हो। पहली चीज़ तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये हो गया कि ये जो वाटर फॉरवर्ड और ये सब चीज़ें जो होती रहती हैं, तो ये सब करने से और इन अफवाहों से दूर रहें। तो दूसरी चीज़ ये है। और इसके अलावा जैसे आपके पास फ़ोन है, गैजेट है, उसका आप एक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप ओला उबर ये कुछ भी बुक करते हैं तो इनमें इमरजेंसी नाम की चीज़ होती है, और उसमें आप कुछ ऐसा फीड कर सकते हैं कि जब भी आप बुक करेंगे तो आपकी बुकिंग की डिटेल्स आपके ट्रस्टेड पर्सन के पास चली जाएगी। मतलब आप अपने पेरेंट्स के नंबर शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, या अपने भाई बहन या अपने किसी फ्रेंड का नंबर दे सकते हैं। तो उनको क्या कि वो मैसेज चला जाएगा कि आपने ये नंबर की ओला इतने बजे से इतने बजे तक के लिए लाइक आपने बुक की है, लाइक दिस। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी रीज़न से बहुत अच्छा फीचर है। और उसके अलावा गूगल मैप्स से भी लोकेशन शेयर हो जाती है। उसके अलावा ट्रेसिंग के लिए भी कुछ ऐप्स आते हैं। तो हालांकि लोकेशन शेयर करने के लिए लाइव लोकेशन भी आपकी शेयर हो जाती है, तो उसको शेयर करने के लिए क्या आप परमानेंटली शेयर कर सकते हैं 2-3 लोगों से जिनको आप ट्रस्ट करते हो। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए कि जो कि उसी शहर में रह रहे हो जिस शहर में आप रह रहे हो। तो उससे आपको कुछ सहूलियत होगी जी कि अगर आप कभी किसी प्रॉब्लम में गए तो आपकी लास्ट लोकेशन ये सब ट्रैक करने में या इन सब चीज़ों में थोड़ा आसानी आएगी। तो इसीलिए आप अपनी लोकेशन कुछ लोगों के साथ जो जिनसे आप ट्रस्ट करते हैं, हालांकि ट्रस्ट तो आजकल बचा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिनसे आप ट्रस्ट करते हैं तो उनके साथ शेयर करके रखें लोकेशंस। तो ये बात है। और इसके अलावा जैसे कि आप अगर लॉन्ग ड्राइव करते हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग ड्राइव समथिंग लाइक सॉन्ग, कई बार जाना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो आप अकेले जाने की कोशिश ना करें, कोई किसी न किसी को साथ में ले लें। अगर आप अकेले जा भी रहे हैं तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, मजबूरी होती है तो रात में ट्रैवल करने की कोशिश ना करें, दिन ही दिन में ट्रैवल करें। रात में भी ट्रैवल करने की अगर ऐसा कुछ होता है तो लिफ्ट उफ्ट ना दें, क्योंकि लिफ्ट देने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में भी। लिफ्ट लेने देने का प्रावधान नहीं है, और इससे भी कई सारी घटनाएं हुई हैं और कई सारी कुछ मूवीज भी बन चुकी हैं हालांकि। तो इसीलिए इन सब से थोड़ा सावधान रहें। कई सारे ट्रैप्स होते हैं, तो उन ट्रैप्स से तो थोड़ा बचें। तो ड्राइविंग के हिसाब से, और हाँ, आप अपनी गाड़ी में कुछ चीज़ें रख सकते हैं जैसे हॉकी वॉकी ये सब कुछ रख सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको सुरक्षा रखनी पड़ेगी। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आपको गन का लाइसेंस मिल जाए तो गन के लाइसेंस के लिए भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ठीक है सुरक्षा अपनी जगह है, बाकी सुरक्षा में जो रैंकिंग है वो तो आप जानती हैं क्या रैंकिंग है। और फिर जब मोमेंट आता है तो मोमेंट में उस समय तो आप किसी को पुलिस को कॉल करेंगे या किसी को कॉल करेंगे, इतना वक्त नहीं होता है। और छोटी छोटी बातों के लिए जब आपकी जान ही चली जाएगी तो देन व्हाट, आप क्या कर लोगे फिर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा उड़ी में ना रहें और अपनी तरफ से अपनी सुरक्षा तो बना करके चलें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। और इसके अलावा हाँ, इंश्योरेंस तो है ही। जैसे लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि जब घाटा होगा या जब गाड़ी चोरी हो गई या गाड़ी में कुछ बड़ा नुकसान हो गया तब उसका भुगतान होगा। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी उसमें एक्सीडेंटल और क्रिटिकल इलनेस का भी कवर टॉपअप एक लेना चाहिए कि आपको क्रिटिकल इलनेस भी हो गई तो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस काम करे। लाइफ इंश्योरेंस मेनली तब तक के लिए लेना चाहिए जब तक आपकी जिम्मेदारियां हैं, लाइक टिल द एज ऑफ 60 और 65। 85 और 90 तक लाइफ इंश्योरेंस लेने का कोई मतलब नहीं है। और
हेल्थ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात करें तो हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हालांकि ये लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, पर इंश्योरेंसेस अभी उतनी अच्छी तरह से इरडा के द्वारा IRDAI बीमा विनियामक प्राधिकरण जो है, तो हालांकि इंडिया में अभी उतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं हुआ है, पर पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं दूसरे देशों के बजाय। अभी बहुत सुधार होने बाकी हैं। तो और आप पढ़े ही होंगे न्यूज़पेपर में कि कितने लोगों के जो हेल्थ क्लेम थे, इंश्योरेंस के क्लेम थे, वो रिजेक्ट होते हैं और कितने लोगों को फिर कोर्ट जाना पड़ता है। कई सारे लोग तो कोर्ट नहीं जाते, तो फिर मतलब उनका तो चूना कट गया ना। तो इसीलिए आप कोर्ट जाने के लिए भी तैयार रहें, अपने हक के लिए कोर्ट जाना पड़े, टाइम लगे, थोड़े बहुत पैसे लगे, तो भी आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि बिना लड़े बिना पीछे पड़े आपको कोई चीज़ मिलती है इधर पे। नियमानुसार नियम केवल दूसरों को फंसाने के लिए और तंग करने के लिए ही होते हैं, और नियम इतने वेग बनाए ही जाते हैं। खैर, धीरे धीरे सुधार होगा। फिर भी एक सेफ्टी के हिसाब से आपको इंश्योरेंस तो लेना चाहिए, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। हालांकि अभी बहुत सारे सुधार हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में तो मैं मानता हूँ कि अभी बहुत सुधार होने बाकी हैं, क्योंकि ये इतना फास्ट नहीं है। कई सारे हॉस्पिटल्स तो कवर ही नहीं है। इवन मेरे होम टाउन में देखा जाए तो वहाँ के हॉस्पिटल ही कवर नहीं है, कैशलेस सुविधा ही नहीं है। और फिर इंश्योरेंस के नाम पे वो क्या कि और जानबूझ करके ज़्यादा बड़े बड़े बिल्स बनाते हैं। खैर, वो अलग बात है, बिल्स बड़े बनाते हैं कैसे बनाते हैं। बात वही होती है, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो आपको ये चीज़ें करानी चाहिए। और हाँ, इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, भले ही आपके पास लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस हो, इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, जिससे कि आपका गुजारा चल जाए कुछ महीने, अगर आपकी जॉब भी छूट गई हो तो। हाँ, और जॉब से जहाँ तक बात आई तो एक बात और है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को जनरेट करें। एक स्ट्रीम ऑफ इनकम लाइक इट इज़ लाइक कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी, मतलब वो इनकम स्ट्रीम गई और आप भी इफ़ यू आर फ्रेंड विद 5 ब्रोक पीपल द नेक्स्ट इज यू, लाइक दिस। तो ये कुछ बातें हुई सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के। आई होप कि कुछ ज़्यादा बड़ा ज्ञान नहीं दिया होगा। बाकी और ज़्यादा विस्तार में कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये सब चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। और बाकी खुद को फिजिकली हेल्दी रखें, और जिसके कारण कि आप थोड़ा लंबा जिएँ, थोड़ा क्वालिटी लाइफ बिताएं। ये नहीं कि आपकी ICU में पड़े हुए हैं। और हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो अच्छी बात है। एक्टिव रहेंगे तो आप लड़ो या भागो में भी अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, जो कि बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं। सिंपली अपनी इंस्टिंक्ट को ज़रूर बहुत भरोसा करें। कई बार हमारी इंस्टिंक्ट बहुत सही होती हैं, अगर आपको लगे कि वहाँ नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए। और हमें पता चल जाता है, खतरे का आभास हो ही जाता है, ऑलरेडी कई बार हो ही जाता है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सावधान इंडिया थोड़ा कम देखें। खैर, सावधान इंडिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इट्स क्वाइट गुड, एवरीबॉडी एंजॉयज इट एनीवे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट में बताएं और कुछ चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मैटर्स व्हाटएवर। यार, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया यार। सुरक्षा तो ठीक है, पर एक बात है, बिंदास रहिए। मतलब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जूते वूते कोई चुरा भी ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100, 200, 500 ये सब चीज़ें। वो नहीं, आपने वो देखा था, वो जो उड़ रहा था एक बंदा, जिसका वीडियो वायरल हुआ था कि 100-200 रुपये ज़्यादा ले ले, मेरे को जल्दी उतार दे। तो एक्चुअली दिस इज़ क्वाइट नाइस यार, कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए लाइफ में। आप अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो नहीं सोचना चाहिए। ठीक है यार, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जूते चोरी हो जाएंगे, आपका बैग चोरी हो जाएगा। ठीक है, अपनी तरफ से सुरक्षा रखना अच्छी बात है, बट लाइफ सबसे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी में है ना। लाइफ, आपकी लाइफ ज़्यादा प्रायोरिटी में है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उस टेंशन की वजह से रात भर सो ही नहीं पा रहे हैं, आप कहीं ट्रेन में या कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं। और ठीक है, अपनी तरफ से सुरक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स।